Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7th Science 9 chapter Motion and Time. Okay, in class 6th you learned about different types of motion. In class 6th you have learned about different types of motion. आपने class 6th में different type of motions पढ़े होंगे. You have learned that a motion could be along a straight line. तो क्या आपने पढ़ा है? You learned that a motion could be along a straight line. कि motion स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है. इट कुड बी सर्कुलर, ये सर्कुलर हो सकता है यानी कि ऐसे भी हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, या पीरियोडिक हो सकता है यानी कि एक ही पाथ पे बार बार मूवमेंट करना है इस तरह से. ठीक है. कैन यू रिकॉल दिस थ्री टाइप्स ऑफ मोशन? क्या आप इनको दोबारा से आप रिमेंबर कर सकते हैं? ठीक है. टेबल 9.1 गिव्स सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोशन. ठीक है. जो टेबल 9.1 है वो आपको कुछ एग्जांपल्स बताती है मोशन के. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस. आपने आइडेंटिफाई करना है हर एक मोशन को. ठीक है. सम एग्जाम्पल तो रिकॉल करेंगे हम इस चीज़ को, 6 में भी पढ़ा है तो रिकॉल करेंगे. 9.1 में सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज सोल्जर इन अ मार्च पास्ट. अब देखा है आपने सोल्जर्स को कैसे मार्च पास्ट करते हैं, उनके हैंड कैसे होते रहते हैं, ऐसे और ऐसे, यानी कि पहले ऐसे जाते हैं फिर ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं उनके हैंड्स. ठीक है. हियर एंड देयर. तो इसे कौन सा कहेंगे, कौन सा मूवमेंट कहेंगे? इसे कहेंगे पीरियोडिक मूवमेंट. ठीक है. पीरियोडिक मूवमेंट. आफ्टर दैट बुलॉक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. एक बुलॉक कार्ट, एक जो बैलगाड़ी है वो किस में चल रही है? एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है. तो इसे कौन सा मूवमेंट बोलेंगे? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके. स्ट्रेट लाइन मोशन. आफ्टर दैट हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस. अब रेस के समय पे एथलीट के जो हैंड्स होते हैं वो कैसे करते हैं? इधर से इधर ऐसे, आगे और पीछे, आगे और पीछे ऐसे होते रहते हैं. इसे क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन. फिर उसके बाद पैडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन. अब पैडल कैसे होते हैं? बाइसिकल आप चला रहे हो तो पैडल कैसे होते हैं? ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर, ऐसे बार बार जाते रहते हैं पैडल्स, है ना. तो उसे कौन सा बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे. ठीक है. आफ्टर दैट मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. मोशन, अर्थ का मोशन अराउंड द सन. ठीक है. सन है और अर्थ का मोशन ऐसे हो रहा है तो कौन सा मोशन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन. ठीक है. सर्कुलर मोशन. आफ्टर दैट मोशन ऑफ स्विंग. स्विंग क्या होता है? झूला. ठीक है. यहाँ पर एक पॉइंट पे वो लगा होता है झूला और इस तरह से ऐसे और ऐसे इधर मूवमेंट उसमें होता रहता है. ठीक है. इधर और इधर मूवमेंट होता रहता है. ठीक है. तो स्विंग है, स्विंग में कौन सा मोशन होगा? पीरियोडिक मोशन. ओके. मोशन ऑफ अ पेंडुलम. एक पेंडुलम है, आपने देखा है कि जो बेल बेल क्या होती है? वॉच होती है. वॉच पे नीचे पेंडुलम लगा रहता है जो इधर और इधर मूवमेंट करता है. इसे भी क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे. ठीक है. तो इस तरह से हमने चीज़ें क्लास 6 में भी पढ़ी थी. अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. इसके बाद इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो while that of some other is fast. ठीक है. आपने क्या देखा? आपने कॉमन एक्सपीरियंस किया होगा कि मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट, की कुछ चीज़ों का मोशन क्या होता है? स्लो होता है. और while that of some other is fast, और कुछ चीज़ों का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, जो मोशन होता है बहुत फास्ट होता है. अब इसको देखते हैं स्लो और फास्ट मोशन को. स्लो और फास्ट, वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्ट देन अदर. ठीक है. कुछ व्हीकल्स को आपने देखा होगा कि बहुत फास्ट मूव करते हैं. ठीक है. बहुत तेजी से चलते हैं. इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम. ठीक है. और यही व्हीकल्स कभी स्लो चलते हैं और कभी फास्ट चलते हैं, अलग अलग टाइम पे, कभी स्लो कभी फास्ट, इस तरह से चलते रहते हैं, अपनी स्पीड कम करते रहते हैं और ज़्यादा करते रहते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट. आपने 10 ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे. ठीक है. ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एज फास्ट. ठीक है. और ऐसे मोशंस का ग्रुप बनाना है आपने जिसमें ऑब्जेक्ट स्लो मोशन कर रहे हो और फास्ट कर रहे हो. ठीक है. एक ऐसे लिस्टिंग करनी है आपने. हाउ डिड you decide which object is moving slow and which one is moving fast? How did you decide? कैसे आप डिसाइड करोगे कि which object is moving slow? कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर मोशन कर रहा है, कौन सा फास्ट मूविंग कर रहा है. ठीक है. ये आप कैसे डिसाइड करोगे? इफ व्हीकल
आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन, अगर कोई व्हीकल एक रोड पे सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, वी कैन इजीली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन द अदर। तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा फास्ट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहे होंगे हो, तो स्ट्रेट लाइन पे अगर एक गाड़ी आगे होगी या एक गाड़ी पीछे होगी, अगर एक गाड़ी आगे है, एक कार आगे है या एक बस आगे है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन फास्टर है, ये वाला फास्टर होगा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर, तो और ये स्लोअर होगा, ठीक है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड, ठीक है। हम देखते हैं एक्टिविटी 9.1 में। लुक एट फिगर 9.1, इट शोज द पोजिशन ऑफ some vehicles moving on a road in the same direction at some instant of time, ठीक है। आप क्या देखते हैं कि पोजीशन देखते हैं कुछ व्हीकल्स की जो कि एक डायरेक्शन में एक रोड में चल रही हैं और पर्टिकुलर टाइम में उनकी लोकेशन क्या है, यानी कि उनका मूवमेंट क्या है। न्यू लुक एट फिगर नाउ लुक एट फिगर 9.2, इट शोज द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम। आपने फिर उन्हीं सेम व्हीकल्स की पोजीशन कुछ टाइम बाद देखनी है, ठीक है, कि कुछ टाइम बाद उनकी पोजीशन कैसी होगी। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपने इस तरह से ऑब्जर्वेशन में दो क्या लेना है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स, इस तरह की आपने ऑब्जर्वेशन लेती है दो फिगर्स में कि पोजीशन क्या क्या है। एक तो आपने प्रीवियस पोजीशन उनकी देखी और उसके बाद आपने आफ्टर दैट सम टाइम पोजीशन, ठीक है, आपने कुछ टाइम बाद की पोजीशन देखनी है। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोवेस्ट। आपने उससे डिसाइड करना है कि कौन सा जो व्हीकल है वो फास्ट जा रहा है, यानी कि अभी आपने पहले देखा कि जो व्हीकल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। अब आपने थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपको कुछ आगे दिखेंगे, तो आप देखोगे कि कौन सा फास्टेस्ट है कौन सा स्लो है ना, समझ गए आप। This distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. The distance moved by object, जितनी भी distance किसी ऑब्जेक्ट ने पार की है उस पर्टिकुलर टाइम में, जितना आपने क्या कहता पहली रीडिंग लेने के बाद जब दूसरी रीडिंग ली थी आपने कि बाद में कैसे हैं वो, तो उस बीच में जितनी डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कवर की है उससे हम पता लगाते हैं कि कौन फास्टर है और कौन स्लोअर है, ठीक है। जिसने जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उसने टाइम में कवर कर दी होगी तो वो फास्टर होगा, और जिसने जितनी कम डिस्टेंस उस टाइम पीरियड में कवर की होगी, क्योंकि टाइम पीरियड तो सबके लिए सेम है, बस उनके डिस्टेंस कवर करने का क्या है, स्पेस कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम में। टाइम सबके पास सेम था, लेकिन किसने कितनी ज़्यादा कितनी कम डिस्टेंस कवर की है उससे पता चलता है कि कौन फास्टर है और कौन स्लोअर है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड, ठीक है। अगर इमेजिन करो कि आप अपने दोस्त को सी ऑफ करने जा रखे हो, फ्रेंड को बाय बोलने जा रखे हो बस स्टैंड पे, ठीक है, उसको छोड़ने जा रखे हो। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंस टू, ठीक है। अगर आप मान लो कि अगर आप उसी टाइम पे अपनी बाइसिकल के पैडल स्टार्ट करते हो, पैडल चलाते हो जैसे ही बस स्टार्ट होती है, चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट वुड बी मच स्मॉलर देन द दैट कवर्ड बाय द बस, ठीक है। अगर आप 5 मिनट बाद उस चीज़ को देखते हो कि कौन सी चीज़ पहले ज़्यादा आगे होगी और कौन सी पीछे होगी, तो ऑब्वियसली बात है जो बस होगी वो आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी होगी 5 मिनट में, ठीक है। तो कौन सी चीज़ फास्टर रही, बस फास्टर रही, और स्लो कौन सी रही, बाइसिकल रही, ठीक है। कम टाइम उसी टाइम में पर्टिकुलर टाइम में दोनों ने, एक ने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया और एक ने बहुत कम डिस्टेंस कवर की, ठीक है। वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल। आप ये कह सकते हो क्या कि बस फास्टर मूव कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बस फास्टर मूव साइकिल से तो बस फास्टर मूव कर रही है। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड। हम ये कह सकते हैं कि व्हीकल जो कि फास्ट चल रहा है, यानी कि जो आगे है, बहुत आगे है, वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, यानी कि उस स्पीड बहुत ज़्यादा है उसकी, मतलब बहुत तेज़ चल रही है। इन अ 100 मीटर रेस, अगर 100 मीटर रेस की बात की जाए, इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ द हाइस्ट। तो ये बहुत ईजी है डिसाइड करना कि किसकी स्पीड हाइस्ट है। वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाइस्ट स्पीड, ठीक है। जो कम समय में 100 मीटर की स्पीड को कवर कर, 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगा, वो कौन हो जाएगा, वो फास्टर हो जाएगा। यानी कि आपके पास टाइम है और आपके पास डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। अब सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो उस 100 मीटर रेस में
रन करेंगे, ठीक है। जो उन सब में से जो पर्सन सबसे कम टाइम में वो 100 मीटर कवर कर लेगा उसे हम क्या कहेंगे, सबसे फास्टेस्ट। और जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा उस 100 मीटर को कवर करने में, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोएस्ट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास 9.2 हेडिंग है जिसे हम कहेंगे स्पीड, ठीक है। तो स्पीड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप फेमिलियर होंगे वर्ड स्पीड से, आपने पहले भी सुना होगा स्पीड के बारे में, ठीक है। स्पीड किसे बोलते हैं, जो हम देखते हैं कि कौन कितनी गाड़ी तेज चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, उसकी स्पीड कम है, ज़्यादा है, ठीक है। ये हमने पहले भी सुना होगा। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time, ठीक है। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, जो आपने एग्जाम्पल देखे पहले, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट, वो जो हायर स्पीड होती है वो कैसी दिखती है, वो इंडिकेट करती है गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर, जो शॉर्टर टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर ले रही है, उसे आप क्या बोल रहे हो, हायर स्पीड बोल रहे हो। और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, और शॉर्टर, और उसको क्या कह रहे हो आप, और जो ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस को कम एक गिवन टाइम में क्या कर ले रही है, कवर कर ले रही है, आप उसको क्या बोल रहे हो, हायर स्पीड, ठीक है। जो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं उसे स्पीड कहते हैं, वो हायर स्पीड कहते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time. The most convenient way, अगर एक convenient way, हम एक आसान रास्ता बताएं, एक आसान तरीका बताएं, way to find out, कैसे find out करेंगे which of the two or more object is moving faster, कि कौन से एक या एक दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट कौन फास्टर मूव कर रहे हैं, इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव बाय देम इन अ यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कौन ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। डायग्राम में भी देख सकते हो आप, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कार्स यहाँ पर मूवमेंट कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो डिस्टेंस कवर की जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, उसको देखेंगे। दस इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय टू बसेस इन 1 आवर, मान लिया कि दो बसेस एक आवर में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करती हैं, वी कैन टेल विच वन इज फास्टर। तो हम कैसे कहेंगे कि कौन फास्टर है, वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम कहाँ से देखेंगे, हम देखेंगे एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में किसने पहले उस डिस्टेंस को कवर किया, उसे स्पीड कहेंगे, ठीक है। When we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, जब हम कहते हैं कि एक कार मूव कर रही है, यानी कि चल रही है, जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि एक किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है उस कार की, इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन एन 1 आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 1 आवर में कितनी चलती है, वो 1 आवर जैसे ही होते हैं, यानी कि 1 आवर पूरा होने पर वो कहाँ पहुँच जाएगी, वो 50 किलोमीटर अवे पहुँच जाएगी, यानी कि 50 किलोमीटर दूर पहुँच जाएगी, 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर दूर पहुँच जाएगी। अभी वो एक पॉइंट पे है, अब जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा वो कहाँ पहुँच चुकी होगी, 50 किलोमीटर दूर पहुँच चुकी होगी, ठीक है। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कार अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं रख सकती, क्योंकि रोडें इस तरह की नहीं है। अगर एक सीध में चलने वाली रोड है तो वो उसमें तो एक बार के लिए हम मान सकते हैं, वो तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, वो आइडियल सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कार कभी स्लो होती है, कभी अप होती है, ठीक है, कभी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो हम 1 आवर में लेते हैं, ठीक है। इन फैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिक्स अप स्पीड, ये पहले स्लो स्टार्ट करती है, जो भी कार है या बस है वो पहले स्लो स्टार्ट करती है, फिर उसके बाद स्पीड अप होता है। सो when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour, ठीक है। तो हम जब ये कहते हैं कि वो 1 आवर में 50 किलोमीटर चलती है, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर उसने क्या किया है, स्पीड है उसकी, तो हम ये बात करते हैं कि उसने एवरेज, यानी कि टोटल उसकी जो एवरेज था, एवरेज जो हम निकाल सकते हैं कि वो कितना था, वो 1 आवर में कितना था पर्टिकुलर, तो हम उसको एवरेज मान के चलते हैं कि 50 किलोमीटर्स वो
स्पीड पर आवर इसकी स्पीड थी, यानी कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो एक ही स्पीड से लगातार चली होगी, लेकिन क्या है हम एवरेज निकालते हैं पूरा पर्टिकुलर पूरे एक आवर में का में जितनी भी उसकी स्पीड रही होगी उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं और डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। ठीक है, वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद। ठीक है, अब ये चीज़ समझना तो थोड़ा टफ हो जाता है, अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक कांस्टेंट स्पीड को मान के चलते हैं, वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। हम ये जानते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल सकती है, तो हम क्या करते हैं, द स्पीड कैलकुलेटर हियर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो जो भी हम ये 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड बोल रहे हैं वो एक एवरेज स्पीड होती है, यानी कि उस सब मिला के जितना उसका एवरेज आ रहा होगा, सारे जो भी उसकी क्या रही होगी डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम पीरियड रहा होगा उसमें एवरेज हम निकाल लेते हैं, तो उसको एवरेज स्पीड ऑफ द कार निकाली जाती है हमारी। ठीक है, पर्टिकुलर छोटे छोटे टाइम ब्रैकेट में वो कितनी स्पीड पर रहा तो उससे हम एवरेज टाइम निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। ठीक है, यहाँ पर हम जो स्पीड जो वर्ड का यूज़ कर रहे हैं वो एवरेज स्पीड के लिए कर रहे हैं, यानी कि हम इस क्योंकि स्पीड तो अलग अलग हो रही है डिफरेंट, अगर नॉर्मली स्पीड की बात करें तो स्पीड तो बढ़ रही है घट रही है, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, जिस स्पीड की हम बात कर रहे हैं वो हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो एक घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। अब ऐसा तो है नहीं 1 किलोमीटर, अब वो क्या है एवरेज निकाला हमने, ऐसा तो है नहीं कि वो हर टाइम पे एक ही स्पीड में रही होगी, है ना, वो कभी अप हुआ होगा कभी डाउन हुआ होगा, है ना, लेकिन हम एवरेज स्पीड निकालते हैं इसलिए हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो हम स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ये स्पीड वो क्या है, वो क्या है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कवर की गई टोटल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। फिर से बोलेंगे कि टोटल टाइम में जितनी डिस्टेंस टोटल कवर की जाती है उसको स्पीड कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हम क्रिएट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जितनी कवर की, यानी कि जैसे अगर हमने 50 किलोमीटर पर आवर बोला तो हम क्या बोलेंगे, कितनी डिस्टेंस कवर की, 50 किलोमीटर उसने कवर की, और टाइम कितना लिया उसने, 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर में उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, इसीलिए हम स्पीड को कैसे बोलते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में 50 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अब ऐसे ही हम अगर स्पीड में हम ऐसे निकालते हैं कि स्पीड हम ये निकालते हैं कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, मान लिया 60 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की, अब उसने कितने आवर में कंप्लीट की, तो मान लिया 2 आवर में उसने कंप्लीट की। ठीक है, तो हम इसको निकाल देंगे पर टाइम, पर्टिकुलर टाइम 1 आवर के लिए निकाल देंगे, पर पर आवर मीन्स पर आवर के लिए निकालेंगे हम इसको। ठीक है, तो पर आवर के लिए कैसे निकालेंगे, अब ये तो 2 आवर है, हमें पर आवर मीन्स 1 आवर में कितनी निकलेगी, तो हम क्या करेंगे इससे डिवाइड कर देंगे, 2 से 60 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 30। ठीक है, 30 आएगा तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो स्पीड कितनी रही होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम ये चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बॉक्स में दिया है, इन एवरी डे लाइफ वी seldom find objects moving with a constant speed over long distances or for long duration of time। ठीक है, हम रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें हम मुश्किल से ही ऐसा देखते हैं कि कोई चीज़ कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है। ठीक है, क्या होता है कभी वो घटती है कभी बढ़ती है, तो ऐसा होता नहीं है कि वो कांस्टेंट एक ही स्पीड से चल रही है लगातार। ठीक है, बहुत मुश्किल से कोई चीज़ होगी। ठीक है, और वो भी लंबे समय के लिए नहीं चलती है। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो स्पीड पे है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, और लगातार उसकी स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और चेंज हो रहा है उसकी स्पीड में। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वो यूनिफॉर्मली नहीं चल रहा है, यानी कि एक जैसा नहीं चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो एक जैसा मूव नहीं कर रहा है, यानी कि वो बार बार चेंज हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। On the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be
इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर कोई चीज़ एक कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, यानी कि ना वो घट रही है ना बढ़ रही है और एक स्ट्रेट लाइन में लगातार मोशन करती जा रही है, तो उसे हम उस मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। इसमें क्या है, इस केस में जो एवरेज स्पीड होती है वही एक्चुअल स्पीड होती है। ठीक है। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। ठीक है, उसको ही हम एक्चुअल स्पीड मानते हैं। ठीक है। इसके बाद समझ में आया इतनी चीज। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. We can determine the speed of a given object. हम determine कर सकते हैं किसी given object की speed को once we can measure the time taken. जब हम एक बार किसी टाइम को मीज़र कर लेते हैं टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का हमको क्या करनी है, स्पीड कवर करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक गिवन टाइम पता होना चाहिए जिसमें कि वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर ले रही है। ठीक है। इन क्लास 7 यू लर्न हाउ टू मीज़र डिस्टेंसेस। आपने क्लास 7 में ही पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कैसे मीज़र करते हैं डिस्टेंसेस को, बट हाउ डू वी मीज़र टाइम, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है। इसके बाद आपने टाइम को मीज़र करना भी सीखना है। ठीक है। तो ये आपके पास एक अलग सेशन हो जाएगा। फिलहाल आपने क्या क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि क्या होता है मोशन, कैसे होता है, कैसे स्लो फास्ट मोशन के बारे में आपने पढ़ा, कौन कौन से मोशन के टाइप्स हैं, जैसे पीरियोडिक मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया और सर्कुलर मोशन हो गया। इसके बाद आपने देखा कि कौन सी चीज़ फास्टर है स्लोअर है, किसे हम फास्ट बोलेंगे किसे स्लो कहेंगे, है ना। उसके अराउंड हमने स्पीड को पढ़ा। स्पीड में हमने देखा कि पर्टिकुलर टाइम के लिए जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर की जाती है उसे हम स्पीड कहते हैं। ठीक है। इसकी यूनिट इसको हम कैसे करते हैं, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर में हमने बोला तो यानी कि एक आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। इसके बाद हमने क्या देखा, कुछ इसका फॉर्मूला देखा, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन टोटल टाइम। ठीक है। स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है। इसके अराउंड हमने क्या देखा, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन देखा कि हमने बोला अगर कोई ऑब्जेक्ट वो लगातार एक जैसी स्पीड में मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहा है एक स्पीड में, सेम स्पीड में कई टाइम तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम ब्रैकेट में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस कर रहा है अपनी स्पीड में, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। इसके अराउंड हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। इस चैप्टर में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है। आगे के वीडियोस आते रहेंगे। हमारी इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।